नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी और आज हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उनका क्या योगदान है देश के लिए। किस तरह से वो लोग, जो हमारे देश के देशवासी हैं, वो कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं इसे। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के लिए क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी भी समझते हैं लोग, ये जानने की कोशिश। वेटरन्स इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारे देश के सोल्जर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, कैसे देखते हैं आप उनके योगदान को। वो तो हमारे हीरो हैं। वो तो ना उसके लिए तो उनको सैल्यूट है। मैम बेसिकली जितने भी डिफेंस वगैरह हैं उनमें जो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली हमको, तो उसमें तो योगदान है। और स्टार्टिंग से ही मैम, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जब इंडियन नेशनल आर्मी बनी तब से स्टार्ट हो गया। और जो हमारे बॉर्डर को प्रिजर्व करना, चाइना इंडिया के जो बॉर्डर हैं इस सब में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान तो है ही। अरे वो तो एक महान इंसान है। वो दुनिया में जितने भी इंसान है, जो भी है, मैं उनको सबसे पहले सल्यूट करना चाहता हूँ, उनको सम्मान देना चाहता हूँ, दिल से उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो जागते हैं तो हम सोते हैं, वो हैं तो हम हैं, वो है तो हम खा पी रहे हैं। उनसे उनकी तुलना तो किसी चीज से नहीं करी जाएगी। जो शहीद हो चुके हैं, हमारे दिल से उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आला से आला, अच्छा से अच्छा मौकाम अता फरमाए। और जो भाई जिस टाइम फौज पे है, हमारे तैनात हैं, मैं उनसे दुआ करता हूँ, अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे और कामयाबी की हर सीढ़ी, हर बुलंदी पर वो इस तरह चढ़े जैसे कि हर एक फतेह जंग करता है। हर एक सैनिक जो चाहता है कि मैं अपने देश को आगे चले जाऊं, अपने 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 जो उसमें होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसमें सबसे पहले कुर्बानी मैं दूं। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और हौसला दे। वन मैन आर्मी, हिंदुस्तान का एक सिपाही वन मैन आर्मी के बराबर है। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ पूरे दुनिया के देशों को कि अगर किसी भी टकरा जाए, सब कुछ टकरा जाए, लेकिन एक हिंदुस्तानी उससे ना टकराए, उससे नहीं टकराए, क्योंकि वन मैन आर्मी, वन मैन हिंदुस्तान, एक आर्मी पूरी पूरी दुनिया की बराबर है। उन लोग के लिए तो क्या बोले ना, इतना बड़ा योगदान है, जितना बोलो उतना कम पड़ेगा ना उन लोग के लिए। तो उन लोग के करके तो हम लोग सेफ है ना। तो इन लोग को मैम उनका बहुत सारा योगदान है। पहली बात तो वो सरहद पर हमारी देश की रक्षा करते हैं। और जो भी देश में कोई मतलब मिसकंडक्ट एक्टिविटीज होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, और कोई डिसास्टर होता है, उसमें भी वो अपना 100% देते हैं। और जो अपनी जो ह्यूमन उनका जो जैसे भी वेल मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या प्रोडक्टिव जो उनका लाइफ है उसका यूज कर सकते हैं, वो करते हैं। अगर वो हैं तभी है हम यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, तभी हम सुरक्षित यहाँ पे चल रहे हैं। नहीं तो उनका तो बहुत ही अच्छा योगदान है। उनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो हम आज गुलामी के उस जगड़ में ही रहते। सबसे ज्यादा तो योगदान अगर है देश के लिए तो सैनिक का ही है। और वो लोग तो मतलब हमेशा से लाइक हम लोग को देश का सेवा करके आ रहे हैं, तो जो रेस्पेक्ट है मेरा तो सबसे ज्यादा सैनिक के लिए ही है। बहुत योगदान है उनका, सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए हम शांति से सोते हैं, हमारे देश में पीस है। वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम एंड वी आर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ देम। ये देख रहे उनके वजह से। बिल्कुल मैम, यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं हमारे। वही हम देख रहे थे अभी ना। सो दे सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द नेशन। मतलब उनसे अच्छा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं। लाइफ को दांव पे लगा देना तो मैम उससे ज्यादा क्या हो सकता है। बिल्कुल, सबसे पहली तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, इतना अच्छी तरह से आपने इन चीजों को समझा और बताया। दूसरा मेरा सवाल है कि जो सैनिक है, जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों के लिए सरकार तो जो कर रही है सर वो कर रही है, आपको क्या लगता है आम जनता को भी आगे आना चाहिए? जी जी, बिल्कुल आना चाहिए। आम जनता को मैं भी चाहता हूँ कि आम जनता भी आगे उनको सहयोग दे, उनकी एक कमेटी बनाए, उनको एक सोचे कि भाई ये आम जनता की नहीं है। बार जैसा आपके चल रहा है केबाड़ कोड चल रहा है, वो जो बात चल रहा है, जैसे फंड डालते हैं कि भाई ये हमने ना कि मैं मस्जिद बना चाहता हूँ, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ। इसी तरह से जो हिंदुस्तान के जो सैनिक है, जो शहीद हो जाते हैं, उनके घर वालों को के उस तरीके से जिस तरह से ही मदद पहुंचाई जाए, उस तरह से मदद उनके घर पहुंचाई जाए। और मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ चाहता हूँ कि कोई ऐसी सरकार, हम आम आदमी उनके बारे में सोचे कि उनके फंड में भी हम इस तरह से उनके फंड डालना चाहिए। चाहे 1 रुपए से डाला जाए, हम आज के 100 करोड़, एक करोड़ 40 लाख आबादी है, अगर 1 रुपए भी डालेंगे तो उनके एक शहीद के आदमी के करोड़पति बन जाएगा वो। हाँ,
उसके लिए तो सब आगे आना चाहिए। सरकार जितना कर रहा है वो तो यही है, लेकिन हम लोग को भी जितना हो सके उतना आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे कारण ही तो उन लोग शहीद हो जाते हैं ना। हाँ मैम, हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना होता है उतना तो सपोर्ट करती है, बट जो मार्टियर हो गए उनको मतलब सिर्फ पैसे से सपोर्ट करके उतना तो नहीं होता है। बाकी और भी चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और एक लोकल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अवेयर करना चाहिए कि आर्मी ज्वाइन करे, जैसे एयरफोर्स, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एयरफोर्स में। हम लोग भी कोशिश करें जितने ज्यादा युवाओं को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, आम जनता को आगे आना चाहिए। एज अ ग्रेटिट्यूड हमें हमेशा उनके परिवार के साथ रहना चाहिए, और जो सोसाइटीज होती हैं तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर, उनको हम हेल्प करना उनको हेल्प करना। इसी सोच के साथ हमारी संस्था है वेटरन्स इंडिया जो काम कर रही है। मैम 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही परिवारों की हम लोग हेल्प करते हैं जिनसे कोई सैनिक है वो शहीद हो गया है। सर इसी सोच के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं वेटरन्स इंडिया। तो सर यहाँ पे जो सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की, तो हमारा एक इवेंट होने वाला है कारगिल दिवस के अगले दिन 27 जुलाई को, जहाँ पे हम लोग हर साल डिफेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पीएम आएंगे। उन लोगों का सम्मान हम लोग करते हैं वहाँ पे जो शहीद फैमिलीज है, इसके अलावा उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं, चाहे एजुकेशनल तौर पर हो, चाहे इकोनॉमिकल तौर पर हो, जैसे भी हम लोग कर सकते हैं। आना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसके बाद उनकी फैमिली के लिए तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात है, जो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए जान कुर्बान करते हैं, लेकिन उनका परिवार जो है वो किस हाल में गुजार रहे हैं, उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट उनको कुछ देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन तो वो जो आदमी तो गया उनको तो लौटा नहीं पाएंगे।